नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से ज्यादा महागठबंधन के अंदर की कला सुर्खियों में है। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत देते हुए बिना नाम लिए बगैर साफ शब्दों में ये कहा है कि हर पार्टी अपनी रणनीति खुद तय करने के लिए सक्षम है। तेजस्वी यादव हेडमास्टर बनने की कोशिश न करें। कांग्रेस में कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी के प्रभारी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव को दूसरे दलों में दखल नहीं देना चाहिए। किसी और पार्टी का कोई माई बाप नहीं है। आपको बता दें कि 12 जून को तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें प्रत्याशी चयन को लेकर दिशा निर्देश तय करने की कोशिश की गई और अब इसी बैठक को लेकर अब एक एक करके महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने नाराजगी जताई कि उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया था और अब कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद है, उनका बयान आया है। उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव के बयान की वजह से गठबंधन में दरार और भी गहरा होता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में भी स्थिति कुछ ऐसी ही देख रही है, क्योंकि सीट को लेकर जो समीकरण है वो बैठता दिखाई नहीं पड़ रहा, चाहे वो फिर इंडिया गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। और अब ऐसे में पप्पू यादव का बयान जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर आया है वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए सियासी हथियार भी साबित हो सकता है, जो कि महागठबंधन की एकता पर लगातार सवाल उठाता आया है। और ऐसे में अब जब पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने यह कह दिया कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक सलाह जरूर दूंगा कि आप हेडमास्टर मत बनिए, पार्टी स्वतंत्र है, कांग्रेस के मैं आप और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे ही इनके अध्यक्ष हो सकते हैं। वो ही डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रत्याशी को कहां से उतारना है। ये उनकी विचारधारा हो सकती है, कोई और नहीं हो सकता है। आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन लोग किस किस पार्टी से कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। आप अपने दल को देखिए, कांग्रेस में कौन कौन लड़ेगा ये कांग्रेस के नेता और प्रभारी तय करेंगे। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर तंज कसा था। जब तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया था, तब पप्पू यादव ने चुप्पी तोड़ी थी और पप्पू यादव ने यह कहा था कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव बैठकर मुख्यमंत्री पद का दावेदार और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि सचिन पायलट ने ये बोल दिया है कि संख्या आएगी तो हम लोग बैठकर मुख्यमंत्री बनने की बात करेंगे और जानेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये मुद्दा नहीं है, एनडीए को खत्म करना ये मुद्दा है। ऐसे में ये समझ जाना चाहिए कि पप्पू यादव ने इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव को सख्त संदेश दे दिया था कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस की अगर सीटें ज्यादा आती हैं या कांग्रेस और भी ज्यादा पिछले चुनाव से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर सकती है। और अब आपको याद होगा कि इससे पहले कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरुण अर्जुन ने भी कहा था कि तेजस्वी सिर्फ अध्यक्ष हैं, ना कि सीएम घोषित किए गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से महागठबंधन में तू मैमे की स्थिति पैदा हो रही है, इससे क्या आरजेडी से हटकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस अब पप्पू यादव के दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देगी? क्या बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस बिखर जाएगा या फिर तेजस्वी यादव की बात मानकर एक साथ चुनावी मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले बार की चुनाव की तरह देखने को मिलेंगे? क्योंकि पिछले बार की चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में कांग्रेस
और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और काफी अच्छे सीटें भी आई थी। और बिहार में ये कहा जाता है कि बिना गठबंधन के बिहार में किसी और पार्टी का जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू में भी तमाम बड़े ऐसे वोटर्स हैं, मुस्लिम एक समुदाय, एक महिलाओं का समुदाय जेडीयू की तरफ रुख करता है। तो वहीं अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी में भी जो युवा हैं वो तेजस्वी यादव के समर्थन में देखने को मिलते हैं। एक बड़ा वोट बैंक तेजस्वी के पास भी देखने को मिलता है, लेकिन वो युवाओं का वोट बैंक होता है। और ऐसे में अब बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड पे देखने को मिल रही है, चाहे वो राहुल गांधी के दौरे को लेकर हो या फिर लगातार जिस तरीके से कांग्रेस तमाम यात्राएं निकाल रही है, पराये लोगों यात्रा निकाला गया, उसके बाद महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने का ऐलान किया गया, और जिस तरीके से कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी भी कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो हैं, उसको लेकर चुनावी मैदान में एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही है, तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है बिहार चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के बीच, ये यूं कहें कि इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के बीच। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में आपसी कलह चल रहा है, जो गठबंधन के अंदर जो सियासी कलह चल रहा है, उसकी सुर्खियां बहुत ज्यादा बाहर देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये कलह चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 के चुनाव के बाद जिस तरीके से दिल्ली में देखने को मिला, अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ती हुई देखी गई, महाराष्ट्र के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में देखने को मिला, क्या इस तरह से बिहार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बहरहाल ऐसा तमाम सारे सवाल हैं और इन सब सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे बिहार चुनाव के दौरान। और गठबंधन की जब सीटों को लेकर समीकरण बैठ जाएगी तब। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।